छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में बच्चों ने दिल्ली CM श्री स्कूल एडमिशन 2025 का एग्ज़ाम तो दे दिया, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद बच्चे ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स भी बेसब्री से CM श्री के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। अच्छा, जो एग्ज़ाम आपने दे दिया ना, उसका रिज़ल्ट तो आना ही है, आज नहीं तो कल रिज़ल्ट आपके सामने होगा। रिज़ल्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एडमिशन होना। एडमिशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इतना मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी रही तो आपका चाहे नाम भी क्यों ना आ जाए, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आज हम आपकी डिमांड पर जो 11-12 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए CM श्री स्कूल एडमिशन के लिए, उन पर पूरी डिटेल वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। लाइक करते हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप भी कर देना, फ्री आपके लिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए, मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, इतना मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं, अगर आपने 50% से भी अच्छा एग्ज़ाम कर दिया, 50-60%, तो आपका एडमिशन कन्फर्म है। लेकिन जो नहीं अटकेगी वो डॉक्यूमेंट पे अटकेगी। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र। आपके पास दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ होना ज़रूरी है। अगर आपके पास रेजिडेंस प्रूफ नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। नॉर्मल स्कूलों में एफिडेविट वगैरह लगा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और निवास में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो माना जाता है आपका आधार कार्ड माना जाता है। यहाँ पे आपका जो बैंक पासबुक की डिटेल है वो मांगी जाती है, वो मानी जाती है। साथ में आप वोटर ID कार्ड ले सकते हैं। तो ये सारे जो घर के कागज़ वगैरह, बिजली का बिल, पानी का बिल, तो इनमें से कोई सा भी आपके पास एक अगर है तो आप यहाँ पे जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपके लिए एलिजिबल हो जाता है। दूसरा डॉक्यूमेंट है जो कि बार बार मांगा जाता है और अक्सर काम आता है हर जगह, वो है आपका आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड बेसिकली बच्चे का चाहिए, और बच्चे के साथ साथ में पेरेंट्स के भी मांगते हैं, यानी कि मम्मी पापा और बच्चे का। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे का। मम्मी पापा का भले वो टाल दें या आप बाद में कह सकते हो, लेकिन बच्चे का आधार कार्ड मांगेंगे ही मांगेंगे। तो आप अरेंज कर लो ये सारे डॉक्यूमेंट रिजल्ट आने से पहले। ठीक है, बाकी आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, आपने कितना अच्छा एग्ज़ाम किया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कॉल ना करना, आप जब भी मैसेज कर सकते हैं। अगला है आपके पास बैंक पासबुक। तो बच्चे का जो है वो बैंक पासबुक चाहिए, अकाउंट चाहिए। तो आपका अकाउंट अगर नहीं है तो अकाउंट खुलवा लीजिए। अगर आपका बंद पड़ा हुआ अकाउंट तो उसे चालू करवा लीजिए। बैंक में लेन देन करो, 100, 200, 500 रुपये का निकालना या जमा करना, आपका अकाउंट फिर से चलने लग जाएगा। तो आपके पास क्या होना चाहिए, बच्चे का पासबुक होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली बच्चे अकाउंट में रखते ही है। अच्छा, ये इसलिए क्योंकि जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है वो बच्चों के आता है, तो सारी डिटेल जो है पहले से होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको अगला है मार्कशीट। आपके पास पिछली क्लास की मार्कशीट होनी ज़रूरी है। अगर आपने छठी क्लास का एग्ज़ाम दिया है तो आपके पास 5वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। 7th क्लास के लिए दिया है तो छठी पास की मार्कशीट होनी चाहिए। 7वीं क्लास के लिए, 8वीं क्लास के लिए दिया तो 7वीं पास की होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कर लो। दाएं बाएं अगर आपका हो रखा है तो आप इन्हें जो है कलेक्ट कर लीजिए। दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये क्या है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको CM श्री का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको चाहिए। यानी कि जो फॉर्म आपने फॉर्म भरते टाइम आपने एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिला होगा
एक एप्लीकेशन नंबर भी आपको मिला होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी, तो आपने पीडीएफ डाउनलोड किया होगा। नहीं किया है तो आप उसे अपने मेल आईडी से भी ले सकते हैं। तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। नॉर्मली जब आप फॉर्म भरते हैं तो पीडीएफ आपके पास आ जाता है और वही पीडीएफ को आप फ़ोटो में कन्वर्ट कर लीजिए, उसे प्रिंट कर लीजिए, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट भी होना कंपलसरी है। अगला डॉक्यूमेंट चाहिए आपको एडमिट कार्ड। कौन सा एडमिट कार्ड? CM3 का, जो आपने एग्ज़ाम दिया है ना, एग्ज़ाम देने के लिए आपको एक एडमिट कार्ड तो आपके एग्ज़ाम सेंटर में आपने जमा कर दिया, एक आपको अपने पास रखना, नहीं है तो फिर से एक करवा लीजिए। ठीक है, आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 60-70% अगर आपने स्कोरिंग की है तो कंफर्म है। और अगर आप कैटेगरी से हैं तो फिर तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, कैटेगरी में तो इजीली बच्चों का एडमिशन हो जाता है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हमें जो भी आगे आने वाली अपडेट है वो भी आपको लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, इसके बाद ओरिएंटेशन होगा, इसके बाद क्या क्या वहाँ पर पढ़ाई होगी, क्या क्या डिफरेंसेस है आपको नॉर्मल स्कूलों में। तो ये एडमिट कार्ड आपको CM3 का आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप अपना डाउनलोड करवा लीजिए, प्रिंट करवा लीजिए, तो आपको उसका ज़रूरत पड़ेगी। अगला है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब होता है अगर आप किसी कास्ट से हैं, यानी कि आप जनरल हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS किसी भी कैटेगरी से, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आपने जो फॉर्म में भरा है, आपने फॉर्म में SC भरा है तो आपके पास SC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने फॉर्म में OBC भरा है तो OBC का होना चाहिए, जो आपने फॉर्म में भरा है, क्योंकि आपकी जो मेरिट बनेगी, जो कट ऑफ बनेगी, वो उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, अगर आपको वो डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो आपका कैंसिल हो सकता है और कई बच्चों का हो भी जाता है। साथ में अगर आप PH कैटेगरी से फिजिकल दिव्यांग बच्चे हैं तो आप दिव्यांगता जो भी आपके पास है उसका भी सर्टिफिकेट अपने पास रखेंगे। अगला है आपके लिए फ़ोटो। तो नॉर्मली फ़ोटो तो आपको मिल ही जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चे की फ़ोटो आपको एक फॉर्म मिलेगा, एडमिशन फॉर्म मिलेगा। जब आप जाओगे वहाँ पे तो वहाँ पे आपको फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए बच्चे की, कम से कम 2-4 फ़ोटो खिंचवा लीजिए क्योंकि बहुत कम टाइम मिलेगा आपको एडमिशन के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। भाई 2-4 दिन मिलेंगे, उन्हीं 2-4 दिन में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं और देने। और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रह जाता है तो भाई फिर तो दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट ले लें, फ़ोटो वगैरह खिंचवा लें। और वैसे तो खैर अर्जेंट फ़ोटो मिल जाती है 1 घंटे में या 5 मिनट में भी लोग बहुत बोर्ड लगाते हैं। साथ में आप आज खिंचवाते तो अगले दिन भी आपको मिल जाते हैं फ़ोटो, बट आप फ़ोटो अपने पास रखें, हमारा काम आपको बताना है। अगला है आपके पास जन्म पत्री। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे शादी थोड़ी ना हो रही है जो जन्म पत्री की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये वो जन्म पत्री नहीं है जो कुंडली मिलाते हैं जब लड़का लड़की, ये जन्म पत्री आपकी बर्थ सर्टिफिकेट है। अब आपका जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और अगर आप लड़की हैं तो भैया लड़कियों को तो लाडली योजना का भी बेनिफिट मिलता है, तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपने पास संभाल के रखें। इससे आपको क्या होगा कि जो लाडली योजना का लाभ है वो भी मिलेगा। तो जो भी है आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपने पास कलेक्ट करके रखेंगे। अगला है हमारे पास जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है SLC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब ये SLC कहाँ से मिलेगी? तो अभी नहीं कहीं ऐसा ना हो कि आप पहले SLC निकाल लो, आप रिज़ल्ट का वेट कीजिए, रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपके पास SLC होना ज़रूरी है। और ये SLC आपको आपके स्कूल से मिलेगी, जिस स्कूल में आप एट प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हो। मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आप एट प्रेजेंट टाइम में किस स्कूल में पढ़ रहे हो, सरकारी में पढ़ रहे हो, प्राइवेट में पढ़ रहे हो, आपके स्कूल का क्या नाम है और आपका क्या नाम है। तो आप अपना और अपने स्कूल का नाम ज़रूर मेंशन करें। तो जैसे आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये ध्यान रखना कि जब भी आप स्कूल SLC निकालें तो उन्हें ज़रूर बताएं कि आपका एडमिशन CM3 में हुआ है
इसलिए आपको SLC चाहिए। वो इन डिपार्टमेंट की निकालेंगे, यानी कि आप डिपार्टमेंट में ही जा रहे हैं। अगर आउट ऑफ डिपार्टमेंट की निकाल दी तो आपका फिर से दिल्ली में कहीं एडमिशन नहीं होगा। इसलिए आप थोड़ा सा सही तरीके से आप उन्हें बताएं कि उन्हें आपको SLC क्यों चाहिए। कोई भी डाउट, सवाल, कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कर सकते हैं, साथ में हम उसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैसेज भेजें। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना, और हाँ भाई इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी हमारे कम से कम 1000 फॉलोवर तो आप बढ़वा दीजिए। अगला है आपका CM3 का रिजल्ट। भाई CM3 का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में जब आप रिजल्ट अपना निकालेंगे तो वहाँ पे आपको पास फेल का और आप किस स्कूल में आपका एडमिशन होगा तो स्कूल भी वहाँ पे मेंशन होगा। तो सारी चीज़ जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट का भी आप PDF निकाल लें, और PDF निकाल के उसे फ़ोटो में कन्वर्ट कर लें, फ़ोटो को प्रिंट आउट में निकाल लें। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिकली वो आपको आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो है आपको कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए टाइम मिलता है, यानी कि अगर आपके पास SLC नहीं है ऑन दी स्पॉट तो SLC के लिए वो आपको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, ठीक है। बाकी जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स है ना वो सारे के सारे आपको देने ही पड़ेंगे, और अपना अरेंज कर लीजिए। बाकी हार्ड एंड फास्ट कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स हैं। कोई भी सवाल, डाउट, कन्फ्यूज़न है तो आप बेझिझक बेहिचक पूछें, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट होती है कि व्हाट्सएप पे कॉल ना करें, सिर्फ और सिर्फ आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम ID वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक करके ना हाइप ज़रूर करें। हाइप करने के बाद आप उसे यूँ सरकाएंगे तो आप कमेंट कर पाएंगे, ठीक है। कई बच्चे नहीं समझ पाते, हाइप करने के बाद वो स्क्रीन पे रहता है तो वो आप कमेंट नहीं कर पाते। तो हाइप करने के बाद उसे यूँ सरकाएंगे तो आपका कमेंट कर पाओगे। तो चैनल को भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। और हाँ, ऑल द बेस्ट, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आई होप कि आपका एडमिशन हो जाएगा। सारी चीज़ें अगर ठीक ठाक रही तो किस चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।